गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज करवा चौथ का दिन है। हम लोगों ने व्रत रखा है। सुबह आपको मैंने दिखाया था कि मैं सुर्खी तैयार कर रही हूँ सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ के। तो हमारे जो भी सामान बनता है वो हम एक एक चीज़ बना के सारी पहले मंदिर निकालती हैं और उसके बाद हम जो मुंह को लगाना होता है जो जो इच्छा होती है वो लेते हैं और उसके बाद व्रत पूरा होता है। तो व्रत कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लिया क्योंकि काफ़ी दिन के व्रत के काम उसके पार्लर के काम के कारण रेस्टलेस भी थी मैं। तो अभी देखो आपने मेरा फेस वगैरह सब सूजा पड़ा है क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पा रही है काफ़ी दिनों से। तो देखिए मैंने अभी बस चूड़ियाँ पहनी है, मेहंदी थोड़ी बहुत लगाई है, थोड़ा सा श्रृंगार हमारे जो सुबह करते हैं वो किया है। तो अभी मैं सूट चेंज करूँगी, तैयार होंगी तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, अब मैंने किया है अपना छोटा सा फ़ोटो सेशन जो कि अकेले ही किया है। मैंने देखिए ये ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। एक ये रेड वाली चूड़ियाँ हैं जो मैंने 50 रुपए की 2 दर्जन ली और ये वाली चूड़ियाँ मनी माजरा से 100 रुपीज़ की ली हैं। और बस इतना ही मैंने शॉपिंग किया है, ज़्यादा कुछ नहीं की है। बाकी जो कुछ है जो मैंने पहले का ख़रीदा हुआ था, यूज़ नहीं किया था, फर्स्ट टाइम किया था, तो उसी से मैंने करा है। अभी ये हमारी कथा टाइम है तो देखिए आइए अब कथा सुनते हैं और पढ़ते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर में के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छन्नी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीम लो। अट्टीना अटेरीना तू मुझे रखड़ा फेरी बाण पैर पाईना सुतड़ा जगाईना रुसड़ा मनाईना लैनी कुड़िए करवड़ा ले सर सुहागन करवड़ा। ये सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दो, परंतु वह इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छन्नी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और वे भाइयों द्वारा दिखाए हुए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। अट्टीना अटेरीना तू मुझे रखड़ा फेरीना बाण पैर पाईना सुतड़ा जगाईना रुसड़ा मनाईना लैनी कुड़िए कर ले सर्व सुहागन करवड़ा। 2 हो गए ना। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अग्रसर हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ भी घर में था उसकी जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसके पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से उन्हें चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। अट्टीना अटेरीना तू मुझे रखड़ा फेरी बाण पैर पाईना सुतड़ा जगाईना रुसड़ा मनाईना लैनी कुड़िए करवड़ा ले सर सुहागन करवड़ा। कितना गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुण्य चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सब का आदर करते हुए सबके आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा लिया। इस प्रकार से श्रद्धा भक्ति सही कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए। बाण पैर पाईना सुतड़ा जगाईना रुसड़ा मनाईना लैनी कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा।
और उस पर प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। कितने हो गए मेरे? एक और चारों बड़ा ये करवा चौथ में बहुत पसंद है। आप कर लो जो मैं करती हूँ। क्या करूँ? आप क्या इसलिए करते नहीं? अच्छा हम करते हैं। ये इसको मिंसना बोलते हैं, जो हम देते हैं ना सास को मिनस के, फिर उसको कोई सास से यूज़ करते हैं। इसके बाद हम उठते हैं, जब घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके सबके पैरी हाथ लगाते हैं, बट हमारे यहाँ कोई नहीं है तो हम ऐसे धरती माँ को प्रणाम कर लेते हैं। हाँ जी, ये थी हमारी करवा चौथ की कथा शाम की। अब हम लेंगे, क्या लेंगे? चाय पानी। कथा करने के बाद हमने चाय वगैरह ली और उसके बाद मैंने और मेरी फ्रेंड ने फ़ोटो खींची, काफ़ी फ़ोटो खींची हम लोगों ने। तो हम जब भी हर व्रत पे हम थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन करती हैं, तो इसमें मैंने अपने बेटे और फ्रेंड के साथ फ़ोटो ली है। और आप देखेंगे कि मेरे इस ब्लॉग में आपको ज़्यादातर पिक्स ही नज़र आएंगी, तो आप बताइएगा प्लीज़ कि आपको हमारी पिक्स कैसी लगी हैं। इसमें मैंने जो कुर्ता पहना वो मैंने ऑनलाइन पहले मंगवाया था लेकिन कभी यूज़ नहीं किया था। सिर्फ ये 400 कुछ रुपए से कुर्ता है और प्लाज़ो 250-200 रुपये का, और इतने में देखो मतलब मैंने पहना कुछ भी नया अपने लिए ख़ास तौर पे नया कुछ नहीं ख़रीदा। और जो मैंने बैंगल्स बताई थी बस वही ली थी। तो मतलब मुझे लगता है कि अगर आप बाकी दिनों से हट के अगर थोड़ा सा भी कुछ डिफरेंट पहन लेते हो तो आप डिफरेंट दिखते हो। मैंने थोड़ी सी ट्राई किया पुराने ही चीज़ों से नई लुक देने की, तो बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ इसमें। बस ये थोड़ा सा फ़ोटो सेशन है। ये मेरा अकेली की फ़ोटो है और मेरी साथ में फ्रेंड है उसके साथ है। फिर मुझे सर पे दुपट्टा रख के फ़ोटो खिंचाने का शौक़ था। ये मेरा बेटा है मेरे साथ, हाँ मैंने उसके साथ फ़ोटो ली है। तो काफ़ी फ़ोटो ही आई हैं इस ब्लॉग में। आप देख रहे होंगे कि ब्लॉग काफ़ी कम है, तो सिर्फ ज़्यादा फ़ोटो ही हमने खींची हैं। जितना भी मैं कर पाई हूँ मैंने उतना कोशिश की है ब्लॉग बनाने की। प्लीज़ आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरा ये करवा व्लॉग कैसा लगा। मैं ज़्यादा ना कुछ ख़रीद पाई हूँ ना मैं ज़्यादा व्लॉग बना पाई हूँ। तो आइए, ये है अभी चंद्र अर्घ का टाइम, रात का टाइम था। आपको पता जैसे दिन पूरा दिन बारिश हुई है तो लग नहीं रहा था कि चंद्रमा जल्दी निकलेगा, बट थैंक गॉड 8 कुछ पे चंद्रमा निकल आया तो मैंने अर्घ दिया है। आओ सब मिलकर अर्घ देते हैं और अपने हस्बैंड की सार भी लंबी दुआ के लिए सभी लंबी आयु के लिए सभी दुआ करते हैं। तो देखिए मैंने अर्घ दे दिया है और यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।